हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्व समीकरण एवं समीकरण। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े लॉजिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत है तो आप सारे क्वेश्चनों को इजीली लगा लोगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है समीकरण एवं सरल समीकरण। तो समीकरण क्या होता है और सरल समीकरण क्या होता है, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं समीकरण की बात करूं तो समीकरण में जरा ध्यान से समझना। समीकरण क्या होता है, तो समीकरण का मतलब होता है जिनमें चर राशि होती है। भाई चर राशि आपको पता है ना, ए बी सी डी, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के 26, इनको चर राशियाँ बोलते हैं। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, डॉट डॉट करके। दूसरी चीज़ इसमें अचर राशि होती है। अचर राशि क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जो मैथ की होती हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, ये वाली राशियाँ अचर राशियाँ हो गई। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें बराबर का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल इसमें लगा हुआ होगा। अब किसी भी सवाल में अगर बराबर का सिंबल लग गया, इसका मतलब उसमें एक बायां पक्ष होगा, एक दायां पक्ष, माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा, तो उसको बोलेंगे समीकरण। और समीकरण का मतलब ये होता है कि x का जो मान होगा रख दो तो LHS RHS बराबर होगा। यानी समीकरण की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो समीकरण का मतलब होगा चर का वह मान जो हम समीकरण में रख दें। अगर हम चर का मान दोस्तों समीकरण में रख दें तो समीकरण में क्या होगा, LHS बराबर किसके हो जाएगा, RHS के। यानी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड की हो जाएगा। सर्व समीकरण जो फिक्स होती हैं, सर्व समीकरण आपकी, जैसे कुछ मैं लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है, निश्चित तौर पे वो पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ दो पद हैं और दो पद की पावर कितनी है, 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला आता है माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये निकल कर आता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब इन दोनों को याद करने का तरीका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में प्लस रहेगा, बस अगर प्लस है तो प्लस के 2ab, अगर माइनस है तो माइनस के 2ab हो जाएगा। तीसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी अलग अलग अगर स्क्वायर हो जाएंगे तो इसका मतलब है एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको हम माइनस में लिख देंगे। आप माइनस वाले को भी पहले लिख सकते हो, प्लस वाले को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला जो फार्मूला आता है वो आता है a प्लस बी का होल क्यूब। यानी कि अब पावर आ गया 3, पद कितने हैं 2 और पावर कितनी आ गई 3। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, ब्रैकेट के अंदर बनेगा a प्लस में b। ठीक है, अगला जो बनेगा वो बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो दो पद हैं, पावर 3 है, बट इस बार माइनस से जुड़े हुए हैं, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a माइनस का b। यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अगला जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जनरली बच्चों को याद नहीं हो पाता है। तो जब 3 पद हो जाएंगे, 3 पद की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर करेंगे पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया। अब तीनों को ऐड करना है, यानी कि 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये क्या बन गए, फार्मूले बन गए। और भी फार्मूले होते हैं लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चनों को लगाते हैं। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे सबको याद होंगे, सबके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? आपको अभी इतना मैंने बताया कि समीकरण क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण जो आपके पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है। चलो अब एक एक करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जानकर भी गलत नहीं कर पाओगे। जैसे सवाल नंबर 1 हमने कहा 2 प्लस का 3a का वर्ग करो। पहला तो क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया कि इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है कि जो उसकी घात है वो क्या कर देनी है, 2 कर देनी है। वर्ग जहां लिखा मिलेगा माने उसकी घात कितनी कर देनी है, आपको 2 कर देनी है। तो अगर मैं कहूं कि 2 प्लस के 3a, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ इस पद को आप अगर a मानो, ठीक है भैया a मान लिया, इस पद को आप b मानो, b मान लिया, बीच में सवाल में प्लस लगा है तो प्लस लगा दो और इसकी पावर जितनी है उसकी पावर ये लगा दो। तो आप देखोगे कि यहाँ फार्मूला बन पा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। तो अब आप देखिए कि a के जगह पर क्या है, आपके सवाल में 2 है तो 2 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 3a, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, प्लस में 2ab के बीच में होता है गुणा का चिन्ह, यानी 2 गुणे a गुणे b, तो ये हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3a। ये हो गई बात, समझ आ गई। अब 2 का घात 2, 2 की घात 2 का मतलब किसी की घात भी 2 है तो उसका मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई। जैसे 2 की घात 2 थी तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, जो कि कितने के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो 2 की घात 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब 3a की घात 2, तो 3a की घात 2 को मैं कैसे लिखूंगा, तो आपको पता है 3a गुणे 3a ऐसे लिखूंगा। अब क्या होगा भैया, यहाँ पर चर भी है अचर भी है, तो पहले अचर राशियों का गुणा कराओ। 3 त्रिक्की कितनी हो गया, 9 हो गया। a गुणे a, यहाँ a कितने हैं 1, यहाँ a कितने हैं 1, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, यानी a की घात 1 1 मिलके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 4 प्लस क्या आ गया 9a स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ देखो संख्याओं का गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, तो ये हो गया 12, उसके बाद लगा दिया a। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इस आंसर को हम लिखते हैं पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पावरों को घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर पावर 1 है तो 12a हो जाएगा, फिर कांस्टेंट है यानी कि एक अचर पद है, इसको लिख देंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, होता ये भी सही है, बट अगर आप ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है। क्या पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना पहले क्वेश्चन में। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, उसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से मैंने कहा कि x माइनस के 2/3 का होल स्क्वायर को हल करो। अब यहाँ पर मैंने वर्ग नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है भैया कि पावर 2 आ गई है, तो पावर 2 का मतलब तो वर्ग ही ना करना है भाई, पावर 2 का मतलब तो यही ना वर्ग करना। x माइनस 2/3 की पावर 2 को हल करिए। अब यहाँ क्या करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ इस पद को आप a मान लो, ये सर a हो गया, इस पद को आप b मान लो, b हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, इसकी पावर 2 लगी है तो इसकी पावर 2 लगा देंगे। आपने देखा अब यहाँ क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अभी जस्ट बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही ना होता है। तो मैं क्या करूँगा, a के स्थान पर वैल्यू रखूँगा, a के स्थान पर क्या है x, तो हमने रख दिया x और इसकी पावर मैंने क्या कर दिया 2, प्लस b के स्थान पर क्या रखेंगे सर 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, माइनस का 2 गुणे a के स्थान पर कितना रखेंगे, a के स्थान पर रखेंगे x और b के स्थान पर कितना रखेंगे 2/3 रख देंगे।
ओके है जी, डन हो गया। तो x की पावर 2, x गुणे x करोगे तो x की पावर 2 का मतलब x स्क्वायर। अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी अंश का भी पावर 2 और हर का भी पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस में अब यहाँ दोस्तों गुणा कराओ, 2 का x से कराओगे 2x, 2x का 2 से कराओगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, ये हो गया x, और नीचे जो लिखा था वो लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। अब कर क्या सकते हो, इस x वाले को यहाँ लिख दो और इस वाले को यहाँ ट्रांसफर कर दो, बस घातों के घटते क्रम में लिख देंगे। यानी पहले लिखा हमने x स्क्वायर, फिर प्लस में 4/9 नहीं लिखेंगे सर, इस बार क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे 4x माइनस का 4x/3, तो माइनस का 4x/3 प्लस के क्या आ गया 4/9 आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चनों को लगाते हैं। बिल्कुल क्लियर है बात भाई, समझ आ गई होगी, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखेंगे कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सब देखो अभी मैं आपका कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी बुक हमारे पास है, जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो बुक के सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, अभी थोड़ा सीखते जाओ। मैंने क्वेश्चन कह दिया कि यदि x प्लस के 1/x बराबर के 4 हो तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। अब आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाओगे जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ बताओ x की घात कितनी है, तो आप कहोगे सर x की घात 2 है और हमें पूछा x की घात कितनी है 2। अब x की घात 1 से x की घात 2 पे जाना है तो हम करेंगे x प्लस 1/x, जैसे हमें दिया गया है कि x प्लस के 1/x बराबर के 4। अब पावर 2 कब आएगी, घात तो कब आएगी, जब हम इसका करेंगे स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि LHS और RHS दोनों का हम क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। तो इधर आ जाएगा x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर बराबर उधर आ गया 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आप देखो कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दिया गया है भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू दिया गया है, यहाँ रख दो, यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर 2 इंटू ये आ जाएगा x इंटू 1/x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक क्या किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब ये x से सर x कट जाएगा और 2 एक कम कितना हो गया, 2 हो गया, यानी अल्टीमेटली बचा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर का 16। भाई यही ना बचा, आप कहोगे जी बिल्कुल यही बचा है, +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो आपके सामने बच गया x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 16 था, +2 इधर करेंगे -2, तो आप सीधे बता दोगे कि सर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। जितनी वैरायटी क्वेश्चन की हैं सारे एग्जाम्पल एक एक करा दूंगा, फिर बुक में हम उठेंगे और बुक के क्वेश्चन एक तरफ से A to Z यानी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बुक के एग्जाम्पल भी, बुक की एक्सरसाइज भी, सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब सॉल्व करेंगे, निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 कह रही है कि यदि x माइनस 1/x बराबर के 4 तो x स्क्वायर
प्लस के 1/x² का मान क्या होगा। अब आप बताइए। आप कहोगे यार सर अभी तो आपने ऐसा क्वेश्चन कराया है, आप तो हमें मूर्ख बना रहे हो। भाई इसका आंसर तो फटाक से बताओगे कि 14 आएगा, जो कि गलत है बेटा। क्यों? देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, कंपेयर करो। यहाँ माइनस है लेकिन पिछले क्वेश्चन में प्लस ही दिया गया था। तो इस केस में क्या करेंगे, जब भी पावर 2 पूछेगा, जब भी घात 2 पूछेगा, तो उस केस में अपने को कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है उसी का होल स्क्वायर कर दो। यानी कि x माइनस 1/x बराबर 4 दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब वर्ग क्यों करेंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें घात 1 से घात 2 पे जानी है, और घात 2 कब आती है, जब वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब घात कितनी, 2, इसका होल स्क्वायर कर दो। x माइनस 1/x इसका भी स्क्वायर हो गया, बराबर 4 का भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, x, तो x स्क्वायर, प्लस b क्या है 1/x x स्क्वायर, माइनस का 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी दोस्तों? नहीं होगी ना, फिर से समझ लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही ना होता है। अब इस x से इस x को क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ बच्चा अपने सामने x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर माइनस 2 बन जा माइनस 2 बराबर उधर बचा 16। अब माइनस 2 को उधर भेजोगे तो इस बार माइनस नहीं होगा, इस बार प्लस हो जाएगा। तो सिंपल से आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? डन है, बिल्कुल क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन बनता है कि जब सीधे आपसे स्क्वायर किसी भी नंबर का पूछ ले, माने पूछ ले आपसे 2 की पावर 3 कितनी होगी, तो मैंने आपसे कहा कि 99 की पावर 2, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 99 की पावर 2 को सर्व समीकरण से हल करो। इससे ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार रिपीट हुआ है। 99 की पावर 2 को सर्व समीकरण से हल करो। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा मजाक कर दिया आपने कि एक यहाँ तो एक ही पद है, एक पद का तो कोई फार्मूला बताया नहीं। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं बताया है, लेकिन हम एक पद को 2 पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, अगर मैं कहूँ कि 99 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने कहा 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस में 9। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99 होगा, और इसका मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है भैया, इस 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से अगर 1 कम करेंगे तो भी ना 99 आएगा, और अगर 90 में 9 जोड़ेंगे तो भी ना 99 आएगा। तो कहने का मतलब अब डाउट उठेगा दिमाग में कि कौन सा करें भाई। कोई 90 में 9 जोड़ के कर रहा है, कोई 100 में 1 घटा के कर रहा है। मैं आपको दोनों से बता दूंगा, आंसर सेम ही आएगा, बस फार्मूले अलग लग जाएंगे। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जबकि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर मैं पहले 99 प्लस 9 का होल स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा है a, बीच में है प्लस, फिर है b और इसकी पावर है 2। यानी हमें क्या सॉल्व करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है भाई, होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता। हमने कहा जी बिल्कुल होता। a के जगह पे है 90 तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे है 9 तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a के जगह पे है 90 तो 90, और b की जगह पे है 9 तो 9 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब सर 90 का स्क्वायर कैसे करें, तो जरा ध्यान से समझिए इधर। जैसे मैं कह दूं 90 का स्क्वायर का मतलब 90 गुणे 90,
है ना। तो आप क्या करो, पहले नंबरों का गुणा कराओ। 9 नवा कितना हो गया, 81 हो गया। एक एक कितने जीरो, 2 जीरो, तो जितने जीरो उतने जीरो लगा दो, सिंपल सी बात है। तो 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। यानी ये आ गया 8100 प्लस में। अब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुणे 9, और 9 गुणे 9 कितना हो गया, 81 हो गया, तो प्लस 81 हो गया। प्लस अब यहाँ गुणा कराओ भाई, 2 नवा 18, 180। 180 का अगर 9 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आप यहाँ पर कहोगे सर बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आ गया, 180 मल्टीप्लाई 9। हमने कहा नहीं जी, बिल्कुल आसान है। पहले संख्याओं का गुणा कराओ, 18 इंटू 9, 18 नवैया 162 हो गया भाई। 18 नवैया कितना हो गया, 162। एक जीरो था, एक जीरो लगा देंगे, यानी 180 इंटू 9 कितना आएगा, 1620 आएगा। तो प्लस कितना आ गया, 1620 आ गया। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक 0, फिर इकाई अंक 1, फिर इकाई अंक 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर के 1 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरे पे आ जाओ, दहाई अंक 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा, तो 10 के 0 हासिल 1 आ गया। सैकड़ा पे आ जाओ, यहाँ है 1, यहाँ है 6, 6 एक 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं आया। फिर हजार पे आ जाओ, यहाँ 8 जोड़ो, यहाँ 1 जोड़ो 9, तो कितना आ जाएगा, 9801 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भैया, 9801 आ गया। ये तो हुआ जब हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से लगाया है, लेकिन जब a माइनस बी के होल स्क्वायर से लगाओगे तो कैसे आएगा। जैसे है आपके सामने 100 माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो मैंने तोड़ा था। तो फार्मूला यहाँ क्या बनेगा भैया, ये हो गया a, फिर लगा माइनस b, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इस केस में फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी माइनस का 2ab होता है कि नहीं होता है, माइनस में 2ab होता है कि नहीं होता। आप कहोगे जी बिल्कुल यहाँ होता है। बस आप यहाँ पर वैल्यू सेट करो, यानी a की जगह पर कितना है 100, तो हम रख देंगे 100 का स्क्वायर, ये आ गया 100 का स्क्वायर, प्लस में b की जगह पे कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। माइनस 2 गुणे a की जगह पे कितना है 100, तो ये आ गया 100, गुणे b की जगह पे कितना है 1, तो ये b की जगह पे कितना आ गया 1। अब आप यहाँ गुणा कराओ, देखो 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो समझ लो जैसे अभी बताया 100 गुणे 100, इसका मतलब पहले संख्याओं का गुणा कराओ। 1 एक कम 1, 0 गिनो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, तो 1 का स्क्वायर कितना, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, आप कहोगे सर 10,000 हो गए। हमने कहा जी बिल्कुल। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस में अब गुणा कराओ, 100 दूनी 200, एक कम कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, 10,000 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,001 आ जाएगा, है ना भाई। 3 जीरो के बाद 1 लगेंगे, 10,001 आ गया। माइनस क्या कर देंगे, 200 कर देंगे। अब 10,001 में से 200 घटाओ तो 9800, तो ऐसे बच रहा, एक ये बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9801 आंसर आपके सामने। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम प्लस में करके लगाएंगे या माइनस में करके लगाएंगे। तो एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा, आप प्लस में करके लगाइए, माइनस में करके लगाइए, मैंने दोनों से बता दिया है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी लगाओ, एग्जामिनर नंबर देगा, क्योंकि दोनों केसों में नंबर क्या आया है, आंसर क्या आया है, सेम ही आया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ेंगे और इसी पर एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। इसी पर वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन होगा जिसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, बट आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको सर्वसमिका की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होगा 7, वो क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कह दिया कि आपको निकालना है 49 का स्क्वायर सर्वसमिका से निकालो। भाई ये भी पूछ एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, तो 49 वैसे अभी तक पूछा नहीं गया। अभी तक 99 की पावर 2 पूछी गई है, 99 की पावर 3 पूछी गई है। जब पावर 3 का क्वेश्चन कराऊंगा तब वो करा दूंगा। 49 की पावर 2 सर्वसमिका से हल करो। इसको किससे हल करना है, सर्वसमिका से हल करना है। अब कैसे हल करेंगे भाई, तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, दस देखो
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर मैं इसको 40 प्लस 9 करके भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 50 माइनस 1 करके भी लिख सकता हूँ। अब इस बार मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, प्लस वाला आप स्वयं से कर सकते हो, मैं इससे बताऊंगा 50 माइनस 1 से। तो ये बनेगा ए, फिर है माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही ना होता है। ए की जगह पे कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर। बी की जगह पे कितना है तो कहोगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए का मान कितना आ जाएगा 50, बी का मान 1। अब 50 का स्क्वायर कैसे करोगे दोस्तों, अभी ना बताया 50 का स्क्वायर 5 गुणे 5 हो गया 25, 1 और 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 2500 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 50 दूनी 100 और 100 एक कम कितना हो गया 100 हो गया। 2500 प्लस 1 माइनस का 100, 2500 में 1 जोड़ोगे तो 2501 माइनस का 100। अब 2500 में से 100 घटाओगे कितना बचेगा 2400 और एक ये बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2401, ये आंसर आ गया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि अगर 49 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 9 9 81 का 1 हासिल 8 आ गया, 9 चौक 36 दूना 72, 8 कितना हो गया 80, 8 आया, 4 चौक 16 में 8 जोड़ेंगे तो 2401 बनेगा, जो कि 2401 आ भी रहा है। तो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो पावर 2 में जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं पावर 3 के ऊपर, क्योंकि भैया पहली क्लास है तो पहली क्लास में यही है कि आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। फिर सेकंड क्लास में मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं कि यह आपका आंसर आ जाएगा, ये आप खुद पे विश्वास रखिए। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपके सामने कह दिया, पावर 2 के सारे हो गए, पावर 3 पे आ जाते सर। मैंने कहा x प्लस, ये मैंने कहा x प्लस 3 की पावर 3 को हल करो, इसको हल करना है। अब इसको आप कैसे हल करोगे आप हमें बताओ। आप कहोगे कि पद तो 2 ही हैं, हमने कहा जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, पावर 3 हो गई है सर, अभी तक पावर 2 थी अब पावर 3 हो गई, तो पावर 3 वाले फार्मूले पे नजर मारो जिसमें प्लस हो, 2 पद हो और पावर 3 हो। तो आप कहोगे कि हमने कहा ये a मान लिया, ये b मान लिया, बीच में प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b, यही हो जाता है। बस यहाँ वैल्यू रखनी है। ए की जगह पे कितना है x, तो x की घात कितनी आ गई 3, b की जगह पर है 3 तो 3 की घात 3 प्लस में 3 गुणे a की जगह पर कितना है तो a की जगह पे है x, b की जगह पे कितना है तो b की जगह पे है 3 और ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब क्या आ गया x प्लस में 3 आ गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इस बार पावर 3 को क्या करेंगे भैया, x की चर की कितनी भी पावर हो, मैंने कहा x की पावर 800 का मान क्या होगा तो x की पावर 800 ही मान होगा, क्योंकि चर की जितनी पावर है उतना ही मान रहेगा। तो x की घात 3 का मतलब x की घात क्या हो गई 3, लेकिन 3 की घात 3 का मतलब क्या होगा, तो 3 की घात 3 का मतलब दोस्तों होगा कि 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया, 3 की घात 3 का मतलब कितना आ गया 27 आ गया, प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, 3 तिया कितना हो गया 9, 9 का x से कराएंगे तो 9x आ जाएगा, ये आ गया 9x। अब यहाँ ब्रैकेट में देखो x प्लस 3 ही तो है, यही ना है x प्लस 3, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू x प्लस 3 है, तो सिंपल यहाँ रख देंगे कितना x प्लस के 3, ये स्टेप क्लियर है। अब आप क्या कीजिए x क्यूब प्लस में 27 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना, 9x का x से कराओगे तो 9 एक कम 9 हो गया, x की पावर 1 गुना में x की पावर 1 इज इक्वल टू x की पावर 2 हो जाएगी। 9x का 3 से कराएंगे तो 9 तिया 27 और ये x यहाँ पर लग जाएगा। अब ये आंसर तो आपका आ चुका है, बट दोस्तों ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि अभी बताया था घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो घातों को घटते हुए क्रम में सबसे पहली घात क्या है 3, उससे छोटी घात क्या है
2 तो एक्स स्क्वायर, उससे छोटी घात क्या है 1 तो एक्स हो गया, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा 27। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्स की पावर 3 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस में 27 एक्स प्लस में 27 क्या हो गया, क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ये आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको होमवर्क दूंगा। कोशिश करना है आपको इसको सॉल्व करना है, नहीं लगेगा तो पहले मैं यही क्वेश्चन कल आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके सामने कहा कि m माइनस का 3/2 की पावर 3 को हल करना है। इसको क्या करना है, आपको हल करना है। अब अभी सोच लो कि कौन सा फार्मूला लगेगा, वीडियो बंद हो, क्लास ख़त्म हो, तुरंत आप लगे हाथ इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो बेसिक एग्जाम्पल कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए वो बेहतर तरीके से समझ आए हैं। अगर कंसेप्ट समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।